Ohm's law. Ohm's law is a relationship between the potential difference across a conductor and the current flowing through it. Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its end, provided its temperature remain constant. यानी अगर किसी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो करते हैं तो उस कंडीशन में उसके जो एंड्स, उस कंडक्टर के जो एंड्स हैं, उन एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इन अ मैथमेटिकल इक्वेशन V प्रोपोर्शनल टू I और V अपॉन I इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर. वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ. इसके लिए जो रेजिस्टेंस वायर है उसको अमीटर, बैटरी और वोल्टामीटर से एज ए गिवन फिगर कनेक्ट करना है, और जब हम इसमें थ्रू रियोस्टेट, जब हम इसमें अमीटर्स रियोस्टेट के थ्रू जब हम इसमें इंटेंसिटी यानी जो फ्लो होने वाला करंट है इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, तो जैसे हम इसको चेंज करेंगे वैसे ही इसमें इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस वो भी चेंज होता है, बट इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है. सेट अप द सर्किट एज शोन इन द सर्किट डायग्राम. फर्स्ट use one cell and note the current in the ammeter and the potential difference in the voltmeter across the nichrome wire AB. Repeat by using 2 cells, 3 cells and 4 cells and note the reading in the ammeter and voltmeter. Then plot a graph between the current and potential difference. The graph will be a straight line. This shows that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, where R is a constant called resistance of the conductor. Resistance. An electron traveling through the wire and load of the external circuit encounter resistance. Resistance is the hindrance to the flow of charge. यानी जब कभी चार्ज का फ्लो होता है किसी कंडक्टर में तो उसके पाथ में जो ऑब्स्टेक्ट आते हैं, उसके पाथ में जो रुकावट होती है वही रुकावट रेजिस्टेंस होती है. फॉर एन इलेक्ट्रॉन द जर्नी फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल इज नॉट अ डायरेक्ट रूट, रादर इट इज अ zigzag path that result from countless collisions with fixed atoms within the conducting material. The electron encounter resistance, a hindrance to their movement. यानी जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं तो जिस मटेरियल जो कंडक्टर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल के एटम उसके पाथ में बैरियर बना देते हैं, यानी उसे रोकने का प्रयास करते हैं, और इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं. तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. There are 4 factors that affecting resistance. First is length of conductor. Second, area of cross section of the conductor, यानी thickness of the conductor. Third, nature of the material of the conductor, and last, temperature of conductor. Resistivity. It has been found by experience that the resistivity of a given conductor is directly proportional to its length. यानी जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते हैं कंडक्टर की वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है. मीन्स रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. द सेकेंड, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यानी जो उसकी थिकनेस होती है उस थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है. यानी अगर कंडक्टर की थिकनेस ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और अगर थिकनेस कम है इट मीन्स रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी. Means R proportional to 1 upon A. By combining first and second equation, we can write R proportional to L upon A, and R equals to rho multiplied by 1 upon A. Sorry, L upon A, where rho is a constant
जिसे हम रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल के नाम से जानते हैं। द रजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज़ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। यानी यदि किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन, उसकी जो थिकनेस है वो 1 स्क्वायर मीटर और उसकी लेंथ 1 मीटर हो, तो इस वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वही रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर इन ओम। द यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is a meter square. The unit of length L is meter. By putting these units in the above equation, we find that the SI unit of resistivity is ohm meter or ohm centimeter. Combination of resistors. Resistors can be combined in two ways, first in series and second in parallel. Resistors in series. When two or more resistors are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. यानी जब हम रजिस्टर्स को इस टाइप से जोड़ें कि एक रजिस्टर का सेकंड पार्ट दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट पार्ट से, सेकंड का सेकंड पार्ट थर्ड के फर्स्ट पार्ट से इस तरीके से कनेक्टेड हो, तो हम उन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। According to law of combination of resistance in series, the combined resistance of any number of resistances connected in series is equal to the sum of the individual resistance। और इस सीरीज में जब हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। When a number of resistors connected in series are joined to the terminal of a battery, then each resistance has a different potential difference across its end। यानी जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, जबकि सीरीज में जब हम रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो हर रजिस्टेंस में, हर रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होता है। रजिस्टर resultant of resistance connected in series. The figure show three resistance R1, R2 and R3 connected in series. Now suppose potential difference across resistance R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3. Let potential difference across battery by V, then V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी हर रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, बट हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो इन तीनों के सम के इक्वल होता है। अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द वॉल सर्किट V इक्वल्स टू IR। Applying Ohm's law to the three resistance separately, we get V1 equals to IR1, V2 equals to IR2 and V3 equals to IR3. Substituting 2, 3, 4 in equation 1. IR equals to IR1 plus IR2 plus IR3 or IR equals to I common R1 plus R2 plus R3 and I is cancelled by I, and then last R equals to R1 plus R2 plus R3. Therefore, we conclude that the sum total resistance in a series combination is equal to the sum of all the resistance. Resistors in parallel. When two resistors are connected between the same point, they are said to be connected in parallel। यानी जब कई सारे रजिस्टर्स को हम दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस
of any number of resistance connected to in parallel is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance। यानी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो इंडिविजुअल रजिस्टर्स के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है उससे भी इसकी वैल्यू कम आती है। यानी जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है उससे भी कम होती है। When a number of resistors are connected in parallel, then the potential difference across each resistance is same, which is equal to the voltage of the battery applied। And when a number of resistors connected in parallel are joined to the two terminals of a battery, then different amount of current flow through each resistance, but the current flowing through each parallel resistance taken together is equal to the current flowing in the circuit as a whole। Thus, when a number of resistors are combined in parallel, then the sum of current flowing through all the resistance is equal to the टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं हर रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है और हर रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। द फिगर शोन 3 resistance R1, R2 and R3 connected in parallel। Now suppose current across resistance R1 is I1, R2 is I2 and R3 is I3। Let total current in the circuit be I, then I equals to I1 plus I2 plus I3। Applying Ohm's law to the wall circuit, I equals to VR। This is the first equation। And applying Ohm's law to the three resistance separately, we get I1 equals to V upon R1, I2 equals to V upon R2 and I3 equals to V upon R3। Substituting to equation number 2, 3 and 4 in equation number 1, we get V upon R equals to V upon R1 minus plus V upon R2 plus V upon R3 or V upon R equals to V bracket R1 plus R2 plus R3। Therefore, R1 upon R1 equals to 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and plus 1 upon R3। Therefore, we conclude that the sum total resistance in a parallel resistance connection is equal to the sum of reciprocal of all the resistance। And now heating effect of electric current. If a current I flow through a resistor of resistance R and and T be the time for which a charge Q flow through it, then the work done to move the charge through potential difference V, W equals to Q into V। We know that P equals to W upon T, and by putting the value of W we can write P equals to Q V upon T। We also know Qi upon T
or P equals to VI, or heat, because the work done is stored in the form of heat. So heat energy supplied equals to P into T, or by putting the value of P VI VIT. According to Ohm's law, V equals to IR, then heat produced IH equals to I square RT. So that the heat produced in wire is directly proportional to square of current, resistance of wire, and time for which current is passed.